श्री राम मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं डल्लफ खड़ा है और इधर इधर जो है बैल से खेत की हंगवाई हो रही, वो भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए बैल से हंगवाई हो रही है। ऐसे हमारे यहाँ बैल से काम किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बाबा के राम बनास बाबा के। देखिए बैल से कैसे हेंगा से हिंगाया जाता है। एक दिन हेंगा के बारे में मैंने बताया था तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आज देखिए ऐसे हेंगा पीछे उस पे आदमी खड़ा हो जाता है और बैल को जुआठा से बांध दिया जाता है और फिर हेंगाई की जाती है खेत की। और इधर डल्लप खड़ा हुआ है। ये डल्लप पे खेत से जोतने वाला जो पंखी बोलते हैं, बैल के द्वारा जुताई होता है। और डल्लप से चाहे आप अनाज लाद लीजिए इसके ऊपर, चाहे गन्ना लाद लीजिए। और ये जुआ है जो आगे लगा हुआ है, जुआ है। इसी में बैल को नाधा जाता है। देख रहे हैं ना, ये है ये डल्लफ है। तो इससे पहले के समय में बहुत काम होता, अभी कोई कोई रखा है, अभी बैल भी कोई कोई रखा है। तो बहुत है। मौसम आप देख रहे हैं, कोहरा, अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं। कोहरा गिर रहा है, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मैं भी गमछा जो है, अंगोछा जिसे बोलते हैं अवधी में, उसको सर में बांध रखा हूँ। वैसे हवा बर्दाश्त नहीं होती, इतनी ठंडी है। आज तो बिल्कुल पानी बरस रहा था, ऐसा कोहरा गिर रहा था। और अभी आज पूरा दिन धूप नहीं निकलेगा। ठंडी बहुत हो गई है मित्रों, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। तो लेकिन जिसको काम करना है वो खेत में निकल रहा है, काम कर रहा है अपना। कोई बैठ नहीं रहा है, काम तो लोग कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ बैल से कैसे काम होता है। और पहले के ज़माने में, आज के 15-20 साल पहले, 10 साल पहले ही जो देख लीजिए, 15 साल पहले तो बैल का बहुत ही महत्व था। क्योंकि कृषि कार्य में छोटे छोटे खेत होते हैं और छोटे छोटे खेतों की बिना डीजल के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के काम हो जाता था। उसी से जुताई हो जाता था, उसी से हेंगाई हो जाता था और अनाज बो दिया जाता था। कोई पैसा, सबके घर में बैल होते थे। हम भी छोटे थे तो हमारे घर में भी बैल थे। गाय 20-20 गायें होती थी। आज के समय में मित्रों एक गाय कोई नहीं पाल पाता है, क्योंकि ये बहुत पूंजी लगता है उनको खिलाने में। भूसा सबके यहाँ सब चीज़ पैदा नहीं होता है। पहले खेत पड़े रहते थे तो चरने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। वो हम लोगों के बचपन में गाय चराई जाती थी। 20-20 गाय हमारे यहाँ होती थी। मैं खुद गायों को चराने के लिए ले जाता था। अभी 1 गाय 2 गाय रखना मुश्किल है, जो समय आ गया है। तो पशुधन सबसे बड़ा धन था पहले के समय में, आज भी है, लेकिन उसकी उपयोगिता लोगों के जीवन में कम हो गई। अभी लोगों को ओरिजिनल दूध नहीं मिल पा रहा है। जो अपने घर दूध होगा वो दूध बहुत ओरिजिनल होगा, बहुत क्वालिटी वाला होगा और उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। तो पशुधन तो रखना चाहिए, लेकिन अब सबके पास सुविधा नहीं है, खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं है, तो दिक्कत तो हो रही है। और हम लोगों के यहाँ है, अभी भी पशुधन है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2-3 तो हैं ही। गाय बछड़ा मिला के, बछिया मिला के तो 2-3 पशु हैं हमारे गांव में। लगभग सबके पास हैं पशुधन। अभी गांव में लगभग हैं, पहले जैसे जितना नहीं है, थोड़े ही हैं। क्योंकि अभी तो उनको बांध के खिलाना पड़ता है। पहले दोनों टाइम उनको चराया जाता था, ऐसे खेत में छोड़ दिया जाता था, वो चरने के लिए चली जाती थी। तो अभी देखिए मैं पशु का जो चारा है, देखो लगभग तैयार हो चुका है। बरसीम तो जो दिखा रहा था, अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं। वर्तमान समय का मौसम आपको मैं दिखा रहा हूँ। धुंधी है, 3 बज रहे हैं और बिल्कुल धुंधी इसी टाइम से हो गई ना। धुंधी जैसा मौसम है, पूरा बादल है, धूप है ही नहीं। आज पूरा दिन धूप नहीं निकला। देखिए कोहरा अभी भी दिख रहा है, ये देखिए पूरा मौसम ठंडा है। तो आज बहुत ठंडी है, इसीलिए देखिए आप सर में देख रहे हैं
गमछा बांध के रखा हूँ। टोपी लगाने से बाल ऐंठ जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए गमछा बांध के रखा हूँ। बहुत ठंडी है। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब के माध्यम से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि जो वीडियो वॉच करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जो लोग भी वॉच करते हैं वॉच करके देख के स्किप ना किया करें, इतना प्लीज़ किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। जय सिया राम।